हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी देखिए सुबह के बज रहे हैं। इस समय श्री का स्कूल जब से खुला है ना, तब से टाइम पहले 9:45 था, फिर 9:30 हुआ, फिर 8:30 हुआ। तो ऐसे ही करके ठंडियों में जब से स्कूल खुला है तो इस तरह से टाइम शेड्यूल उनका बना हुआ है। तो इस समय 8:30 बजे का स्कूल है। तो हालांकि आज मैं 6 बजे उठी हूँ सुबह, और ऐसे 8:30 बजे का स्कूल रहता है तो 7 बजे उठती हूँ मैं। तो सुबह सुबह 6 बजे का मैं उठी हूँ। तो अभी यहाँ पे श्री के लिए मैं बना रही हूँ मैगी, और एक तरफ दूध गर्म कर दिया है। वो नाश्ते में दूध और चौकोस खा करके जाती है। तो चौकोस उसको मैं प्लेट में अलग से दे देती हूँ, जब उसे खाना होता है ना तब वो मिक्स कर लेती है। और साथ ही मैं उसके टिफ़िन के लिए मैगी बना रही हूँ, क्योंकि उनका मन था कि मम्मा आज मुझे मैगी लेके जाना है। क्योंकि बच्चे स्कूल में ऐसे लेके आते हैं तो फिर बच्चों का भी मन कर जाता है ना। और हफ्ते में एक दिन अलाउड है, आप हफ्ते में एक दिन इस तरह से मैगी, चाउमीन, पास्ता वगैरह कुछ लेके आ सकते हो। तो हफ्ते में एक दिन ऐसा कुछ रहता है तो मैं भी दे देती हूँ कि चलो ठीक है, दे देते हैं। बस श्री का भी जो है टिफ़िन है वो तैयार हो गया है। और इधर और आज जो है मुझे ना, मैं मतलब जल्दी इस वजह से उठी हूँ क्योंकि आज हम लोग को जाना है हॉस्पिटल। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि सुबह उठ करके जो मेरे काम होते हैं उनको मैं सुबह जल्दी से निपटा लूँगी। तो ये जो काम बाद में करने होते हैं ना, वो पहले मैं कर लूँगी तो मुझे बात के लिए आसानी हो जाएगी। उठ जाओ, जल्दी से, जल्दी से उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ, बहुत सारा काम है भाई। क्या उठोगे जल्दी से तभी ना। कल तो बोल रहा था आज उठेगा। उठेगा। तो यहाँ पर श्री का जो मन था वो इस पिंक वाले टिफ़िन में उनका लंच ले जाने का मन था कि मम्मा इस टिफ़िन में दीजिएगा। लेकिन अब मैगी गर्म है तो थोड़ा सा इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है गर्म का प्लास्टिक पे। तो फिर मैंने चेंज कर दिया, यहाँ ये स्टील वाली जो टिफ़िन थी जो गर्म रहती है, अंदर से खाना गर्म रखता है, तो उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने कहा इसमें तुम्हारा गर्म मतलब बाहर से फील भी नहीं होगा और अंदर तुम्हारा खाना भी गर्म रहेगा, और उसका प्लास्टिक वाले में मत ले जाओ। तो फिर मैंने इसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ, और जो जैसे कि मैंने जो थोड़ी बहुत चीज़ें बच्चों की जो होती है ना मैं रख ले रही हूँ। क्योंकि कल रात को मम्मी का कॉल आया कि प्रिया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो कल हॉस्पिटल चलना है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी तैयारी करके चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्यों क्या होता है, डॉक्टर क्या बताती हैं। क्योंकि उसका जो टाइम है ना वो लगभग क्या पूरा हो चुका है, और हमारे घर से जो है ना हॉस्पिटल दूर है। तो अगर कुछ ऐसा हुआ कि हाँ एडमिट करना होगा या कोई ऐसी परेशानी हुई तो फिर वापस आके सामान लेना ना थोड़ा सा बड़ा दिक्कत हो जाएगा। लगभग 1 घंटा हम लोग को लग जाता है। तो हम लोग चलते हैं, गाड़ी में पड़ा रहेगा, अगर ज़रूरत हुई तो ठीक, नहीं ज़रूरत हुई तो वापस आ जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं थोड़े बहुत से सामान रख रही हूँ। जो मैंने सारे कपड़े वगैरह धुले थे वो सारी चीज़ें नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ बेसिक से जो एकदम शुरुआत के कपड़े होते हैं 2-4 कपड़े मैंने मम्मी को पहले ही भिजवा दिए थे, जिसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था। और जो बाद में जो कपड़े वगैरह धुले थे ना वो सारे नहीं ले जा रही हूँ। बस एक कंबल है और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, वही बस रख लेते हैं। और ये जैसे बेड रख ले रही हूँ, बच्चे का ब्लैंकेट है और मिटेंस वगैरह हैं, बस यही छोटी मोटी चीज़ें रख ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि मतलब जैसे एकदम शुरुआत अगर कुछ होता है तो तुरंत के लिए हो जाए, उसके बाद तो हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहेगा। और फिर देखते हैं वहाँ कंडीशन क्या बताते हैं डॉक्टर, क्या है, एडमिट करना है कि नहीं करना है, और सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी टाइम लगेगा 2-4 दिन, या मतलब उसका मंथली के हिसाब से देखा जाए तो उसका टाइम पूरा हो चुका है। अब वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हो गई, मैं रेडी हो गई हूँ और मैं पी रही हूँ चाय। तो बस वेट कर रही हूँ मैं घर से जब कॉल आ जाए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं इस समय बज रहे हैं 9 बज रहे हैं, और 8 सवा, कोई बात नहीं, छोड़ दो। और मम्मी बोली थी कि 8, सवा 8, 8:30 बजे तक कोशिश करेंगे निकलने की। तो 9 बज रहा है, तो सबको भाई घर में काम रहता है, नहाते धोते लेट हो ही जाती है। तो बस यही है, हम लोग लेके जा रहे हैं प्रिया को। आ ही गया, कॉल आ गया। हाँ, ये नीचे क्यों होता है? वो दबेगा तभी तो बाहर आएगा, वो हो जाएगा, बाहर आएगा ना तो वो ऊपर हो जाएगा। तो घर से कॉल आया था मम्मी के पूछने के लिए रेडी हो। मैंने कहा मैं तो रेडी हूँ कब से। तो अभी वो लोग भी निकल रहे हैं। तो बस हम लोग लेके प्रिया को जा रहे हैं। प्रिया को मंदिर मामी है प्रिया, था गंदा लड़का। जा रहे हैं हॉस्पिटल, और हो सकता है शायद उसे आज एडमिट करना पड़े। और तबीयत उसकी ठीक नहीं है, 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही उसकी। तो मतलब ये सब तो लगा रहता है, लेकिन अब जब एकदम लास्ट मंथ आता है ना तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ कहीं उसी का सिम्टम तो नहीं है। तो रात को थोड़ी इसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो मम्मी रात को ही कही थी कि सुबह चलेंगे
बस रात अच्छे से निकल जाए तो भगवान अच्छे से रात निकल गई है। हाँ अभी बताएंगे। तो अभी ठीक है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हालांकि उसका डॉक्टर से मतलब दिखाना भी है उसको। तो अब चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं। हालांकि अब टाइम भी हो ही गया है उसका, लगभग हो गया है टाइम उसका। तो चलते हैं वहाँ, देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं, और अब वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। तो चलो चलते हैं, फिर बताते हैं क्या स्थिति है वहाँ की। तो यहाँ पर हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए हैं और सृजन मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ प्री लेबर रूम में हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रिया का एग्ज़ामिन हो रहा है। डॉक्टर अभी चेक करके गई हैं और अभी कुछ टेस्ट वेस्ट होने हैं, तो वो यहाँ पे हो रहे हैं। तो बाकी फाइनली पता चलेगा कि इसके बाद क्या करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं हूँ, मम्मी है और बाबू था, अंकित के साथ था, तो अभी मेरे पास आ गया है। तो अभी चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या कैसे हो रहा है, और मम्मी भी साथ में है मेरे। भाई सबको अभी ये हो रहा है कि डॉक्टर देखो फाइनली क्या बताती हैं। सब कुछ हो जाता है तो फिर पता चलता है कि क्या बताते हैं। तो अभी यहाँ पे बेबी का भी हार्ट बीट वगैरह चेक हो रहा है। तो यहाँ पे प्रिया का एग्ज़ामिन वगैरह हो गया है, और हम लोग आए जब हॉस्पिटल तो फिर डॉक्टर देखी तो बोली एडमिट करने के लिए कि एडमिट कर देते हैं। तो अभी ठीक है, और है थोड़ी बहुत तबीयत नाजुक है ही उसकी, लेकिन अभी ठीक है। और ग्लूकोज वगैरह चढ़ा है उसको, चढ़ा है। और वहाँ पे बच्चे की हार्ट बीट चेक की जा रही है। तो मैं आ गई हूँ ऊपर, जहाँ हम लोग रूम लिए हैं। अभी रूम चलूँगी, मैं दिखाऊँगी आप लोग को। तो उस समय मैं वीडियो बना रही थी ना, तो एक और पेशेंट आ गई और कुछ नर्सेस साथ में सिस्टर्स आई थी, इस वजह से वीडियो बंद कर दिया। डर भी लगता है ना। और मैं यहाँ पी रही हूँ चाय। एक्चुअली प्रिया जो है लेबर रूम में ही है, उनको शिफ्ट किया गया, रखा गया, और ग्लूकोज वगैरह भी वहीं चढ़ रहा है। तो एक लोग वहाँ पे रहेंगे। तो अभी मैं थी वहाँ पे, मम्मी गई हैं, बोली कि चाय वाय पी लो जाके तुम, और हम तब तक यहाँ पे हैं। तो फिर मैं हूँ अभी थोड़ी देर यहाँ पे, उसके बाद जब मम्मी आएंगी तो मैं जाऊँगी। तो वही चीज़ है, मतलब जब हम लोग आए दिखाने उखाने तो डॉक्टर बोली कि एडमिट कर देते हैं, और उसके बाद एग्ज़ामिन वगैरह की हैं, करने के बाद फिर अपना ग्लूकोज वगैरह वही जो दिखाया वो चढ़ा है। तो मतलब ठीक है, चल रहा है। अब देखते हैं कब तक क्या होता है। अब हॉस्पिटल में अब तो आ ही गए हैं, बस भगवान सब अच्छे से हो जाए। चलो दिखाते हैं रूम हम लोग। 2, 1 फायर। बाबू खेल रहा है यहाँ। क्या खाया भैया? बिस्किट। बाबू खाया बिस्किट। रुको, मामी के बेड पे पानी लो, ये बॉटल है तो तुम्हारा, ये लो, इसे ले लो। क्रेन जैसा सामान इधर कर दो। और ये प्रिया का बेड है। इसका फ़ोन बैग में डाल दे क्या, कि अपने पास रख, देखना पड़ेगा ना। और ये है, रख दो वहीं, रख दो वहीं, रख दो। और ये है हमारा रूम। इधर खिड़की है, बढ़िया, इधर से धूप आ रही है। अच्छा इधर चाय है, हाथ नहीं डालना, नहीं मत डालो, अंधेरा हो जाएगा बाबू। लाइट तो हो, उधर है लाइट। अच्छा हाँ, अंधेरा हो जाएगा। और ये भ्राताश्री मोबाइल देख रही है। अंधेरा चाहिए, अंधेरा, लेकिन हम लोग को नहीं चाहिए ना। कहाँ जा रहे हो बाबू? बताओ, इधर बताओ कहाँ जा रहे हो? हाँ, मामी क्या? सृजन को मन कर रहा मामी को देखने का। मामी को देखने जा रहे हो? सृजन कब से बोल रहे हैं कि मामी को देखना है, मामी को देखना है। तो ये मामी को देखने जा रहे हैं। तो चलो दिखा देते हैं इनको मामी को। मामी इधर। हाँ चलो, सृजन को मन कर रहा मामी को देखने का। जाओ देख लो मामी को, देखो।
जा देखो, देख, छोड़ो कपड़ा छोड़ो, जा देख क्या। देखो मामी बात कर रही है अभी कॉल से। बाबू पूछो मामी ठीक है। वीडियो कॉल पे बात हो भैया तो ऊपर है, रूम में है, बात करना है। चलो ठीक है रखें। देखो सो रहा है नहीं जगह नहीं, मोबाइल में बिजी है, मोबाइल देख रहा है। देखो लड़का देखो। निमी भी चल दी है, उसको ट्रेन नहीं मिली थी तो वो लोग बाई रोड चल दिए हैं, तो उसका भी मन लगा हुआ है। फ़ोन कर कर के हम लोग भी अपडेट देते रह रहे थे और वो भी फ़ोन कर कर के मम्मा भाभी कैसी है, भाभी ठीक है ना, कब होगा, कैसे होगा अपना, वो भी पूछ रही थी। तो हम लोग यहाँ पर उसको हार्ट बीट बाबू की सुना रहे थे। तो पहले तो उसको समझ में नहीं आया, मतलब वीडियो कॉल पे दिख तो रहा था, समझ में नहीं आया। लेकिन उसके बाद जब उसको समझ में आया ना तो करिए ओह। ये देखो अपनी छोटी नंद साहब से बतिया रही हैं वीडियो कॉल पे। देखना मुंह पे गिर ना जाए फ़ोन तुम्हारे। हाँ तुमको दिखाएंगे, दिखा। उसका कपड़ा सही कर दे आगे से। देखो इधर दिखा, इधर देखो मम्मी, इधर देखो, ये देखो ये बात कर रही हैं। जहाँ हम थे वही अब ब्यूटीफुल। श्रेया स्वीटर है। तो अभी हम लोगों ने ना रूम चेंज कर दिया है, दूसरे रूम में हम शिफ्ट हो गए हैं। पता है इस रूम में ना बाबू के टाइम पे मैं भी इसी रूम में थी। तो एक्चुअली क्या था ना, उसमें जो है इसमें टॉयलेट इधर साइड में कोने में है, तो और उसमें एकदम फ्रंट पे था। तो हम लोगों ने कहा कि अगर ये वाला रूम मिल जाता है तो ठीक है, तो चलो मिल गया, अच्छी बात है। इसमें सहूलियत ज़्यादा है। तो वही मैं जब इसमें आई ना तो मतलब मेरी यादें, जो पुरानी यादें थी, ताज़ा हो गई। मैंने कहा कि ये बाबू के टाइम पे ना मैं इसी रूम में मैं भी थी और उसी बेड पे, मतलब अभी तो प्रिया नीचे है, यहीं पे मैं थी। उस रूम में यही थोड़ा सा था कि अगर हम लोग एक दो लोग बढ़ जाते हैं तो मतलब सामने बिछाने में ना थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो हम लोगों ने रूम शिफ्ट कर दिया। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे और प्रिया के पास मम्मी है। मैं गई थी अभी, वही सृजन को लेकर के गई थी। तभी हम लोगों ने देखा वीडियो कॉल पे बात हो गई है, हुई है निमी से, वो भी आ रही है। और आज सृजन वहाँ कार्टून देख रहे हैं और 3.5 साल पहले यहीं पर थे, मम्मी लेकर के यहीं पे इनको रहती थी। और यहाँ पे जब हम लोग जैसे ज़्यादा लोग हो जाते थे ना, तो यहीं मैट बिछा करके यहीं पे, क्योंकि यहाँ लैट्रिन बाथरूम कॉर्नर पे है ना, तो ये पूरा जगह हम लोग को मिल जाता था। तो हम लोग यहाँ पे अपना बैठ करके अपना यहीं पे खाना पीना हो जाता था। और इसमें धूप खूब अच्छी आ रही है, यही फ़ायदा है इसमें धूप था। तो अपना यहाँ पे कोई यहाँ पे बाबू को लेकर के बैठा है, कोई वहाँ बैठा है।